नए टाइप की रिचार्ज वाली गन आ रही है। जुजुत्सु काइसेन स्पेशल CS रैंक में भी चेंजेस होगा। जुजुत्सु काइसेन की नई दुनिया में कैसे जाना है, इवेंट का काउंटडाउन भी बस आने ही वाला है। गोजू का टोकन टावर इवेंट की डेट भी कंफर्म हो गई है। ट्राइबल एनिमेशन इवेंट की भी डेट कंफर्म हो गई है। समझ रहे हो ना, जुजुत्सु काइसेन इवेंट की एक अनेक जानकारी बताऊंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, CS में आएगा डैमेज रिडक्शन बफ, ट्रेनिंग ग्राउंड की अपडेट और भी बहुत सी अपडेट है। ऑल अपकमिंग इवेंट अपडेट फ्री फायर की मीम बोले तो ये वीडियो धांसू गर्दा उड़ा देगा। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। ओके दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको अपडेट के बाद होने वाले CS रैंक के ऐसे चेंजेस बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट है, आपका जानना जरूरी है ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सको। पहला अपडेट है साइबर ड्रॉप का जो कैप्चर जोन है, इसमें जितने भी बंदे इंटर होंगे उन्हें मिलेगा डैमेज रिडक्शन बफ। साथ ही ये देखो साइबर ड्रॉप के 2 स्टेज हैं और जो प्लेयर इस ड्रॉप को पूरा अनलॉक करेगा, ऐसी कंडीशन में प्लेयर के पास जो डैमेज रिडक्शन बफ है ये राउंड के आखिरी तक रहेगा। इसका फायदा क्या है, हमें डैमेज कम लगेगा। देखो आगे वाले इनिमी ने मुझे 150 का फटका मारा पर डैमेज कितना लगा, सिर्फ 106 का। CS रैंक का दूसरा चेंजेस ये है कि CS स्टोर में रेंडमली किन्हीं 2 गन में डिस्काउंट मिलेगा। लाइक मुझे अभी मिला है डिजर्ट ईगल में और पैराफल में। समझ रहे हो ना, हर एक गेम में रेंडमली किन्हीं भी 2 गन में डिस्काउंट मिलते जाएगा। गाइस अब जो दूसरा चेंजेस है वो है ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में। फ्री फायर वालों ने बताए हैं यू कैन नाउ परचेस वेपन्स व्हिल वाचिंग अदर प्लेयर्स आफ्टर बीइंग एलिमिनेटेड। समझे दया, जब हम ट्रेनिंग ग्राउंड में एलिमिनेट होंगे, नीचे ऑटो रिवाइव का चेक बॉक्स तो है ही, यहाँ से 3 सेकंड में ऑटो रिवाइव हो जाएंगे। पर ये देखो जब हम बंदे को स्पेक्टेट करते रहेंगे, यहाँ स्टोर का बटन आएगा, इस पे टच करते ही हमें जो गन्स को चेंज करना है या जो नई गन लेना है यहाँ से ले सकते हैं। ये वाला अपडेट बढ़िया है ना, इससे हमारा शायद थोड़ा टाइम बच जाएगा। अच्छा गाइस, ट्रेनिंग ग्राउंड से याद आया, जुजुत्सु काइसेन की जो एबिलिटी है इनका इस्तेमाल भी हम ट्रेनिंग ग्राउंड में कर पाएंगे। सोशल आइलैंड में भी चेंजेस होगा। यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर खड़े रहेंगे ताकि इनके साथ हम फोटो खिंचा सके। साथ ही फोटो खिंचाने के लिए जुजुत्सु काइसेन के बैनर्स वगैरह भी है। एंड दोस्तों अब जो अगला चेंजेस है वो ये है कि आपके भी गेम में कभी न कभी हैकर्स आए होंगे, तो अपडेट के बाद हैकर्स की वाट लगाने के लिए और हमें जब भी हैकर्स दिखे उसे हम रिपोर्ट करें, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए गेम में एक नई अपडेट आ रही है। जब भी हम फेयर गेम में आएंगे, यहाँ रिपोर्ट हिस्ट्री है, पेनल्टी हिस्ट्री है, पर अपडेट के बाद आएगी कंपनसेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, जब भी हमारे गेम में हैकर आएगा हम उसे रिपोर्ट करेंगे, अगर वो सच में हैकर हुआ तब हमें कंपनसेशन में रैंक के पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि अभी भी हमें मेल आता है कि हमें कंपनसेशन के रैंक पॉइंट्स मिले हैं, परंतु अपडेट के बाद जो सारे कंपनसेशन के रैंक पॉइंट्स है यहाँ पर दिखाई देंगे। अच्छा, अब जो चौथी अपडेट है बहुत ही सिंपल है, जो कि है टाइटल के बारे में। हमारे पास बहुत से टाइटल है पर इन टाइटल को फिल्टर करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, परंतु अपडेट के बाद ये देखो टाइटल में फिल्टर का ऑप्शन आने वाला है। यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं आर्टिफैक्ट वाले सारे टाइटल, मिथिक वाले सारे टाइटल, एपिक वाले टाइटल, जनरल वाले, सीजन वाले, कोलेब वाले, की कोलेब से कौन कौन से टाइटल मिले हैं, और लास्ट में है इवेंट वाले। गाइस अब हम देखेंगे हमारे गेम में आने वाले बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स। ये देखो 11 तारीख को आ रहा है एक्समेट 10 का रिंग इवेंट। ये एक यूनिवर्सल रिंग इवेंट होगा। इसमें आएगी अपनी कुकड़ू वाली एक्समेट गन की स्किन, इनक्यूबेटर हो जो पंपकिन वाली एक्समेट गन की स्किन है ये भी आएगी, थेरी वाली मैक्टेन गन की स्किन भी आएगी। तो जिन भी भाई के पास यूनिवर्सल रिंग टोकन होगी, अगर यहाँ से कोई गन की स्किन अच्छी लग रही होगी तब आप निकाल सकते हो। उसके बाद 11 या 12 तारीख को ही जुजुत्सु अवेकनिंग इवेंट का जो काउंटडाउन है ना, ये भी स्टार्ट होगा। यही वाला बैनर आएगा और 14 तारीख को जैसी अपडेट आएगा वैसे हमारे गेम में स्पेशल इंटरफेस भी आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, फ्री फायर वाले बुया प्रीमियर लीग भी करवा रहे ना, इसका भाई प्राइस पूल अनाउंस हो गया है। टोटल मिलेगा 10 लाख। कौन कौन सी टीम्स रहेगी तो मैंने आपको बता दिया हूँ। तो उन टीम्स में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे उनको ना कल खरीदा जाएगा। उसके लिए कल 10 तारीख को 4 बजे तरफ फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी और दिखाया जाएगा कि किस प्लेयर को खरीदा गया है, कितने में खरीदा गया है, बिडिंग वगैरह दिखाएंगे। चलो आओ गाइस, अब हम देखेंगे हमारे डेली मीम हुआ गया पिटारे से फ्री फायर की तगड़ी वाली मस्त वाली मीम है। यार इस मीम को देख के मैं क्या हो मुझे लगता है भाई एकदम रियल वाला गेमर है। जब वो स्नाइपिंग कर रहा है ना, उस बंदे को खुद लग रहा है कि वो गेम में है और पूरा बॉडी से फील कर पा रहा है। जिसे गोली निकल रही है मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, समझ रहे हो ना, पूरा फील कर पा रहा है। आपकी मीम कैसी लगी बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यारी से रिक्वेस्ट है, प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
फाइनली गाइस, अब मैं आपको जुजुत्सु काइसेन के सारे इवेंट, सारे रिवॉर्ड प्लस सारी अपडेट्स की सारी जानकारी बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं अपडेट से। तो जुजुत्सु काइसेन की पहली अपडेट है, इसकी थीम पे ये 6 एबिलिटी गेम में आएगी। तो आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, हर एक एबिलिटी के नीचे कितनी कस्ट एनर्जी लगेगी वो लिखा है। अब मेन बात ये आती है कि कस्ट एनर्जी हमें कैसे मिलेगी। ये देखिए, एक बंदे को एलिमिनेट करने पे हमें मिलेगी 50 कस्ट एनर्जी, और जैसे लूट पड़ी रहती है वैसे जो कस्ट एनर्जी है ये भी पड़ी रहेगी। जैसे इनके पास जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगी। प्लस गरीना वालों ने ये भी बताए हैं कि वेंडिंग मशीन से भी हमें कस्ट एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से हमें कस्ट एनर्जी कलेक्ट करना है, उस पे टच करना है, फिर इन 6 में से जो भी एबिलिटी हमें चाहिए होगी उस पे टच करेंगे। हाँ तो गाइस, मेन बात, ये जो डाइवर्जन फिश की एबिलिटी है गेम में कैसे काम करेगी। देखो, जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे इससे एनिमी को 30-30 करके 2 बार डैमेज लगेगा, और ये एक बार में 3 ग्लूवाल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये जो नोबारा कुगिसाकी की हैमर वाली एबिलिटी है ना, इसके 3 लेवल रहेंगे। फर्स्ट लेवल के लिए 50 कस्ट एनर्जी लगेगी, सेकंड लेवल के लिए भी 50 और थर्ड लेवल के लिए 100। इसका यूज करने पे ये देखो एनिमी को इस तरह से डैमेज लगेगा। एंड गाइस, ये जो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है ना, ये एबिलिटी गेम में कैसे काम करेगी ये भी पता लग गया है। देखो, इसके लिए 300 कस्ट एनर्जी लगेगी, प्लस अनलॉक करने के लिए एक्स्ट्रा 100 कस्ट एनर्जी लगेगी। तो जब भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे, लिखा है द यूजर विल इग्नोर कवर, मीन्स एनिमी कवर में भी रहेगा, और अगर हमारी रेंज में रहेगा हम इसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम आ जाएंगे 1 वर्सेस 1 डुएल में। और इस डोमेन के अंदर द यूजर विल फुली रिकवर HP, साथ ही 5% की मूवमेंट स्पीड मिलेगी, 30 की एडिशनल सेल्फ पॉइंट्स मिलेगा, और ये जो डोमेन है 30 सेकंड रहेगा। जैसे हम एनिमी को एलिमिनेट करेंगे ये जो डोमेन है ये एंड हो जाएगा। और ये जो सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन है, इसकी रेंज है 10 मीटर। एनिमी को हर 0.5 सेकंड में 5 का डैमेज लगेगा, और ग्लूवाल पे 400 का डैमेज पर सेकंड लगेगा। और ये जो डोमेन है ये चलेगा 15 सेकंड तक। बाकी इमर इंसेक्ट्स वाली एबिलिटी कैसे काम करेगी ये तो मैंने बता ही दिया हूँ। अब देखते हैं डिटेल में जो होलो पर्पल वाली एबिलिटी है ये गेम में कैसे काम करेगी। तो इसके बारे में लिखा है, एक्टिवेट करते ही ये जो होलो पर्पल है ये सीधा आगे मूव करेगा। जब ये होलो पर्पल आगे जाते रहेगा, अगर कोई बीच में एनिमी आता है तब उसे 70 का डैमेज लगेगा। वहाँ अगर ग्लूवाल रहती है तब भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये जो होलो पर्पल वाला अटैक है ये 80 मीटर तक ट्रेवल करेगा एंड एंड पॉइंट में जाके ब्लास्ट हो जाएगा। जब ब्लास्ट होगा 40 का एक्स्ट्रा डैमेज भी लगेगा। दोस्तों, एक और अपडेट है जिसे सुन के आपको मजा आएगा। जिस तरह से नारुतो चैप्टर 2 में या नारुतो इवेंट में रिवाइवल का नया सिस्टम आया था ना, जब इनके अंदर से हम निकलते थे, उसी तरह से जुजुत्सु काइसेन का भी अलग रिवाइवल सिस्टम आ रहा है। देखो, रिवाइवल पॉइंट ऐसा दिखेगा, जैसे टीममेट को रिवाइव करेंगे वो ऊपर से जैसे निकलेगा और फटाक से नीचे आ जाएगा। बेसिकली डाइव का नया बटन आएगा, इससे ही हम फटाक से नीचे आएंगे। साथ ही गेम में जुजुत्सु काइसेन स्पेशल गन्स भी आएगी जिनमें एक्स्ट्रा एबिलिटी रहेगी। पिक तो चेंज हो ही रहा है, ऐसा दिखेगा ऊपर से व्यू। जुजुत्सु काइसेन स्पेशल CS रैंक में भी अपडेट होगा, लाइक जुजुत्सु का स्पेशल ड्रॉप आएगा। देखो, जो भी इसे पूरा चार्ज करेगा उसे सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन मिलेगा। साथ ही CS स्टोर में भी जुजुत्सु काइसेन की ये रिचार्ज वाली गन रहेगी, प्लस एबिलिटी भी रहेगी। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था ना, हर एक मैप में इस तरह का पोर्टल दिखेगा। उस पोर्टल के पास जाएंगे तब हम टेलीपोर्ट होके नियॉन सिटी में जा सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए नियॉन सिटी अंदर से इस तरह से दिखेगी। तो इसकी अपडेट ये है कि जब भी हम नियॉन सिटी में जाएंगे वहाँ पर हम 30 सेकेंड ही रहेंगे, एंड जो बंदे नियॉन सिटी में जाएंगे वहाँ पर हम फाइट नहीं कर सकेंगे। ये जो नियॉन सिटी है ना, जस्ट घूमने फिरने और देखने के लिए है, और जैसे 30 सेकंड हो जाएंगे हम दोबारा मैप में आ जाएंगे। चलो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन इवेंट के सारे कंफर्म फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। जी हाँ, कंफर्म ही है, कोई लीक्स नहीं है, क्योंकि ये फ्री फायर वालों ने खुद ही रिवील किए हैं। और रिवॉर्ड इतने अच्छे हैं कि आप देख के भाई शौक हो जाओगे, मजा आ जाएगा। पहला रिवॉर्ड है यूजी इतादोरी का बंडल, तो मिलेगा ही। और कैसे मिलेगा, स्पेशल इंटरफेस कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया हूँ। और गेम में देखिए ये यूजी इतादोरी का बंडल इस तरह से दिखने वाला है। इसके बाद जो दूसरा रिवॉर्ड है वो है जुजुत्सु काइसेन ग्लूवाल की स्किन। भाई ये क्या ही मस्त दिख रही है, इसके ऊपर सातोरु गोजो भी बना हुआ है, और गेम में देखिए ये इस तरह से दिखेगी। अनबिलीवेबल यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गरीना वाले इस मस्त ग्लूवाल की स्किन को हमें फ्री में देंगे। थर्ड रिवॉर्ड है जुजुत्सु काइसेन का बैटल कार्ड। ये कैसे मिलेगा, 3 मिशंस कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करना है ये भी बता दिया हूँ। और गेम में देखिए ये बैटल कार्ड इस तरह से दिखने वाला है। चौथा रिवॉर्ड है जुजुत्सु काइसेन का ये वाला बैनर। साथ ही यूजी इतादोरी का होता